वॉइड सेंचुरी वन पीस की सबसे पुरानी एंड सबसे बड़ी मिस्ट्री रही है। अलाबास्ता आर्क में हमने वॉइड सेंचुरी के बारे में पहली बार सुना था और तब से ही लेके फैंस इसके बारे में बहुत क्यूरियस हैं। पहले इसके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा ही पता चला, लेकिन फाइनली आफ्टर 1100 चैप्टर्स के बाद हम रियल ट्रूथ के करीब पहुंच चुके हैं, थैंक्स टू डॉक्टर वेगापंक। तो अगर तुम्हें भी वॉइड सेंचुरी के बारे में जानना है बिना वर्ल्ड गवर्नमेंट के हिट लिस्ट पे आए, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर वॉइड सेंचुरी है क्या। जैसे कि टाइटल से ही क्लियर है, वॉइड एंड सेंचुरी। वॉइड सेंचुरी वन पीस की हिस्ट्री में एक ऐसा 100 सालों का ब्लैंक पीरियड है जिसके बारे में वन पीस वर्ल्ड में कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। ये पीरियड वन पीस के करंट टाइमलाइन से 900 से 800 सालों के बीच का है जो गायब है और इसीलिए इसे वॉइड सेंचुरी कहा जाता है। और वॉइड सेंचुरी का सच जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है पोनिग्लिप्स। अगर तुम्हें इन एंशिएंट एंड जायंट स्टोन के बारे में नहीं पता, सो लेट मी टेल यू। इन स्टोन के ऊपर एंशिएंट लैंग्वेज में वॉइड सेंचुरी, एंशिएंट वेपन एंड लाभ टेल तक जाने के रास्ते के बारे में लिखा होता है, जिसे सिर्फ रॉबिन और कुछ गिने चुने हुए लोग पढ़ सकते हैं। सो इसे जो पढ़ लेता है उसे वन पीस वर्ल्ड के ट्रूथ के बारे में पता चल जाता है। अब सवाल ये आता है कि वॉइड सेंचुरी में हुआ क्या था। तो वॉइड सेंचुरी में एक किंगडम था जिसे द ग्रेट किंगडम कहा जाता था, जो बहुत ज्यादा ही एडवांस और डेवलप्ड था। उस टाइम पे इसे दुनिया का सबसे पावरफुल नेशन माना जाता था और इसकी वजह से बाकी सभी नेशन इसे एक बड़ा थ्रेट मानते थे। और जैसे कि मैंने बताया था कि ये किंगडम बहुत एडवांस था, सो एक तरफ से देखा जाए तो वन पीस की दुनिया ने उस टाइम के बाद प्रोग्रेस करना बंद कर दिया है, बल्कि वन पीस की दुनिया अभी करंट टाइमलाइन में और भी पीछे है। और उस टाइमलाइन में जब एंशिएंट किंगडम था, उस टाइम पे एक लेजेंडरी फिगर था जिसे जॉय बॉय कहा जाता था और वो उस टाइम का मेन कैरेक्टर भी है। डॉक्टर वेगापंक ने बताया था कि जॉय बॉय वन पीस की दुनिया का सबसे पहला पायरेट था जिसने ओपन सी पे सेल किया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक हमें ग्रेट किंगडम का नाम नहीं पता, बट क्लोवर ओहारा के आर्कियोलॉजिस्ट जो डी क्लैन के मेंबर है, उन्होंने कहा था कि इस किंगडम का नाम ही वॉइड सेंचुरी के मिस्ट्री को सॉल्व करने का सबसे क्रूशियल की है। अब बात करते हैं द ग्रेट वॉर ड्यूरिंग द वॉइड सेंचुरी की। वॉइड सेंचुरी के ग्रेट वॉर ने वन पीस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वॉर के बाद वन पीस की दुनिया 1000 टुकड़ों में बिखर गई। डॉक्टर वेगापंक के हिसाब से 20 किंगडम्स के अलायंस ने जॉय बॉय और उसके फैक्शन को उन्होंने थ्रेट माना और इसी की वजह से द ग्रेट वॉर की शुरुआत हुई। ये वॉर असल में 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज की क्लैश की वजह से लड़ी गई। जब अलायंस की रेबल आर्मी को समझ आया कि वो जॉय बॉय के हितो नो में मॉडर्न लीका के आगे कुछ भी नहीं, तो उन्होंने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला जो था एंशिएंट वेपन्स। इस मास डिस्ट्रक्टिव पावर की वजह से उन्होंने जॉय बॉय एंड ग्रेट किंगडम को हरा दिया और इसी के साथ द वॉइड सेंचुरी खत्म होता है एंड जॉय बॉय का किंगडम ओशन में डूब जाता है। सिर्फ 100 सालों के अंदर ही इन वेपन्स के कंटिन्यूअस यूज की वजह से वन पीस की दुनिया में सी लेवल 200 मीटर्स तक बढ़ गया। और जब वर्ल्ड गवर्नमेंट ने लुलुसिया इंसिडेंट किया था, तब सिर्फ 1 मीटर सी लेवल बढ़ा था और यहाँ 200 मीटर्स की बात हो रही है। सोच रहे हो, इस बड़े सी लेवल के राइज के बाद उस वक्त के ज्यादातर किंगडम्स पानी में डूब गए। आज की वन पीस की दुनिया उन्हीं किंगडम्स के बची कुची जमीन के टुकड़ों पे बनी हुई है। माना जाता है कि पहले वन पीस के वर्ल्ड में मल्टीपल कॉन्टिनेंट्स थे, लेकिन अब हमारे पास आइलैंड्स के फ्रैगमेंट्स बचे हैं। वन पीस की असली दुनिया अभी भी सी के नीचे छुपी हुई है। जब अलायंस ने जॉय बॉय को हरा दिया, तभी वर्ल्ड गवर्नमेंट का बर्थ हुआ था और सबसे बड़ी बात, उनके पास अभी भी एक एंशिएंट वेपन है। और इसकी वजह से डॉक्टर वेगापंक ने कहा था कि जो ग्रेट वॉर वॉइड सेंचुरी में शुरू हुई थी वो अभी भी खत्म नहीं हुई। सो आज वीडियो बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।